कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत, अस्पताल पहुंच रहे लोग, हिमाचल में भी बढ़े कोरोना केस। पीयूष गोयल बोले, शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन के सभी डिब्बे बदलेंगे, कांगड़ा घाटी को भी सौगात। प्रधानमंत्री ने कहा, समय आ गया है खेती में प्राइवेट सेक्टर का योगदान बढ़े, किसान गेहूं चावल उगाने तक ही सीमित न रहें। छोटी काशी मंडी में बनेगा देश का पहला 12 ज्योतिर्लिंगों वाला शिवधाम और पहली बार नेता प्रतिपक्ष बाहर, हिमाचल विधानसभा की हुई कार्यवाही। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। देश में 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एम्स में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं। देश के तमाम शहरों में लोग वैक्सीनेशन के लिए अस्पताल पहुंचना शुरू हो गए हैं। सुबह 9 बजे से www.cowin.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, लेकिन कई जगह इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही हैं। कोरोना वैक्सीन की एक डोज के लिए कॉस्ट ब्रेकअप 150 रुपए है, जिसमें कि 100 रुपए सर्विस टैक्स के जुड़ेंगे। यानी निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए आपसे 250 रुपए लिए जाएंगे। दोनों वैक्सीन के लिए 500 रुपए खर्च करने होंगे। यह निर्णय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा लिया गया है। इस संबंध में सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचना भी भेजी जा चुकी है। इस बार कोरोना वैक्सीन के लिए नए सेंटर के तौर पर आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 10,000 से अधिक प्राइवेट अस्पतालों और CGHS के तहत 600 से अधिक अस्पतालों को स्टेट स्कीम के तहत कोविड टीकाकरण केंद्रों के तौर पर जोड़ा गया है। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड-19 वैक्सीन फ्री लगाई जाएगी। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसके लिए आरोग्य सेतु ऐप की मदद ली जा सकती है या फिर www.cowin.gov.in पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करवाना होगा, जिस पर वन टाइम पासवर्ड आएगा। इसी OTP के जरिए आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट होने के बाद जो कागजों में है वही नाम, उम्र, जेंडर और पता भरें। ID लगाएं। 45 से 59 वर्ष तक यानी गंभीर बीमारी वालों को डॉक्यूमेंट साथ लगाने होंगे। वैक्सीन कहाँ लगेगी और किस दिन लगेगी, इसका चुनाव आप खुद कर सकते हैं। एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप 1507 पर फोन भी कर सकते हैं। उधर हिमाचल में फिर से कोरोना ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। अलर्ट के साथ सैंपल बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन और CMO से सतर्क रहने के लिए कहा है। साथ ही सैंपल बढ़ाने के भी निर्देश हुए हैं और प्रतिदिन रिपोर्ट सचिवालय भेजने के लिए कहा गया है। विभाग का मानना है कि लोगों के लापरवाही बरतने के कारण अब रोजाना संक्रमण के 50 या फिर इससे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि 15 दिन पहले प्रदेश में कोरोना की स्थिति सामान्य चल रही थी, लेकिन अब संक्रमण के मामले बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। प्रदेश में स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान खुलने से भी मामले और बढ़ने की संभावना लग रही है। हिमाचल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 281 हो गई है। इस बीमारी से प्रदेश में 982 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। हमीरपुर जिला पहले कोरोना मुक्त हो गया था, अब इस जिले में 10 से अधिक मामले हो गए हैं। कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा कोरोना के 91 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। कालका शिमला हेरिटेज रेल लाइन पर चलने वाली सभी रेलगाड़ियों के डिब्बों को बदला जाएगा और ये मॉडर्न डिब्बे होंगे, जिसमें पर्यटक पहाड़ों के सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे। इस रेल लाइन पर सफर कर संतुष्टि नहीं मिली, रेल के सभी डिब्बों को बदलने की आवश्यकता है। इसका डिजाइन तैयार किया गया है। इसके साथ ही रेल की गति को बढ़ाने के लिए तीव्र मोड़ और जहां पर पुल और ओवरब्रिज बनने हैं उन्हें वहां पर बनाया जाएगा। ये सभी कार्य 15 अगस्त 2022 तक पूरे कर लिए जाएंगे। ये बात केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शिमला में मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनके साथ मौजूद रहे। रेल मंत्री ने कहा कि डबल इंजन वाली जयराम सरकार के साथ रेलवे मंत्रालय विकास को गति देने के लिए खड़ा हो गया है।
इसी का परिणाम है कि पूर्व में कांग्रेस सरकार के समय हिमाचल के लिए दिए जाने वाले रेल बजट में मोदी सरकार ने 7 गुना वृद्धि की है। इसे 108 करोड़ से बढ़ाकर 770 करोड़ कर दिया गया है। हिमाचल में रेलवे के विस्तार कार्यों के लिए अलग से विशेष अधिकारी लगाया जाएगा और रेलवे मंत्रालय इसकी निगरानी करेगा। कालका शिमला रेल लाइन में आने वाले सभी स्टेशन में हॉप अप आदि की सुविधा दी जाएगी। इससे पर्यटक या कोई भी बीच के स्टेशनों में घूम सकेंगे और वहां पर सैर कर रेल में सफर कर सकेंगे। रेलवे मंत्री ने कहा कि देश में हिमाचल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ऑनलाइन सुविधा और उसे आसान कर 16वें स्थान से 7वें स्थान पर पहुंचा है। चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन के कार्यों में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इससे मालगाड़ी बद्दी तक आएगी। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए 405 करोड़ दिए गए हैं और इसके कार्य में तेजी लाई जाएगी। हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अब एक चंडीगढ़ बद्दी जो लाइन है उसके लिए इस वर्ष के बजट में 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और मेरी मुख्यमंत्री जी से चर्चा बहुत सार्थक रूप से 3 दिन चली है। परसों हम बैठे थे, कल बैठे और आज सुबह बैठे। 3 दौर में मैंने राज्य सरकार के साथ अलग अलग विषयों पे चर्चा की और मालगाड़ी बद्दी तक आए उसको सुनिश्चित करने के लिए चंडीगढ़ बद्दी की लाइन बहुत आवश्यक थी। हम दोनों ने तय किया इसको और बल देंगे और आगे 200 करोड़ कम पड़े तो मैं उनको विश्वास देके जा रहा हूं कि मैं और सप्लीमेंट्री बजट में और आवंटन करूंगा, लेकिन इस लाइन को तेज गति से हम आगे बढ़ाएंगे। नंगल तलवाड़ा का 83 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसके लिए जमीन अधिग्रहण होने की जैसे ही समस्या पूरी होती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी लैंड पैसे देने के लिए, क्योंकि एक डिफेंस का एक ऑल्टरनेट रूट है। तो हम भी कीन है कि इसको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन लोकल लोगों को भी उसमें हमें सहयोग देना। पठानकोट जोगेंद्रनगर रेल लाइन में पुल और ओवरहेड ब्रिज के साथ यहां चलने वाली रेलगाड़ियों में एक मॉडर्न डिब्बा लगाया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र पांवटा साहिब को रेलवे से जोड़ने के लिए पांवटा साहिब जगाधरी रेल लाइन सर्वे के आदेश दे दिए गए हैं। इससे माल लाने और ले जाने में सुविधा होगी। इसका सर्वे किया जाएगा और इस संबंध में प्रस्ताव राज्य सरकार ने दे दिया है। पीयूष गोयल ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान जब अर्थव्यवस्था प्रभावित थी और लॉकडाउन रहा, इसमें भी रेलवे ने बीते 1 वर्ष के दौरान 110 करोड़ टन माल ढोया है। 2019-20 में भी 110 करोड़ टन और इस वर्ष 31 मार्च तक बीते वर्ष से अधिक हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे देश में पहले से होती रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर ज्यादातर योगदान पब्लिक सेक्टर का है। अब समय आ गया है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर का योगदान भी बढ़ाया जाए। हॉलिस्टिक अप्रोच चाहिए, पूरा साइकिल होना चाहिए। हमें किसानों को ऐसा विकल्प देना चाहिए कि वे गेहूं चावल उगाने तक ही सीमित ना रहें। प्रधानमंत्री कृषि क्षेत्र में बजट लागू करने को लेकर हुए वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा, हमें किसानों को ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे बीज उपलब्ध करवाने होंगे जो जमीन के लिए उपयोगी हों और जिनमें न्यूट्रिशन की मात्रा भी हो। हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप को बढ़ावा देना होगा, युवाओं को जोड़ना होगा। कोरोना के समय हमने देखा है कि कैसे स्टार्टअप्स ने फलों और सब्जियों को लोगों के घरों तक पहुंचाया। देखा गया कि ज्यादातर स्टार्टअप युवाओं ने ही शुरू किए हैं। खेती से जुड़ा एक और अहम पहलू सॉइल टेस्टिंग का है। बीते वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। हमें सॉइल हेल्थ कार्ड की टेस्टिंग की सुविधा गांव-गांव तक पहुंचानी होगी। उसमें प्राइवेट पार्टी बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ सकती है। एक बार किसानों को सॉइल टेस्टिंग की आदत हो जाए, अपनी जमीन की सेहत को लेकर वे जागरूक होंगे तो उन्हें ज्यादा फायदा होगा। आप सभी आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स हैं। इन छोटे किसानों की संख्या 12 करोड़ के करीब है और इनका सशक्तिकरण, इन छोटे किसानों का एम्पावरमेंट ही भारतीय कृषि को
अनेक परेशानियों से मुक्ति दिलाने में बहुत मदद करेगा। इतना ही नहीं, ग्रामीण इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स भी वही बनेगा। सॉइल टेस्टिंग के लिए भी करना है और उसमें प्राइवेट पार्टी बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ सकती है। और एक बार सॉइल टेस्टिंग का नेटवर्क बन जाए और किसान को सॉइल टेस्टिंग की आदत हो जाए, उसके अपने खेत की जमीन की सेहत कैसी है, उस जमीन के प्रति उसके अंदर जागरूकता आएगी, तो उसके सारे निर्णयों में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। देश के किसान को जितना ज्यादा अपनी मिट्टी की सेहत के बारे में पता रहेगा, उतना ही अच्छे तरीके से वो फसल के उत्पादन पर प्रभाव पैदा करेगा। हमें किसानों को ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे बीज उपलब्ध कराने हैं जो जमीन के लिए भी हेल्दी हो और न्यूट्रिशन की मात्रा भी उनमें अधिक हो। देश की खेती में सिंचाई से लेकर बुआई, कटाई और कमाई तक टेक्नोलॉजी का एक संपूर्ण समाधान मिले, इसके लिए हम सबको मिलकर के एकजुट प्रयास कर रहे हैं। हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना होगा, युवाओं को जोड़ना होगा। कोरोना के समय में हमने देखा है कि कैसे अनेकों स्टार्टअप्स ने फलों और सब्जियों को लोगों के घर तक पहुंचाया है। और ये खुशी की बात है कि ज्यादातर स्टार्टअप्स देश के नौजवानों द्वारा ही शुरू किए गए हैं। हमें इन्हें लगातार प्रोत्साहित करते होगा। ये आप सभी साथियों की सक्रिय भागीदारी के बिना संभव नहीं है। किसानों को ऋण, बीज, खाद और बाजार, ये किसान की प्राथमिक जरूरत तो है ही, जो उसे समय पर चाहिए। देश में जो 10,000 एफपीओज बनाने जा रहे हैं, इससे एक बहुत ही सशक्त कोऑपरेटिव की व्यवस्था बन रही है। साथियों, इन संगठित प्रयासों को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इससे जुड़े आपके सुझाव बहुत अहम है। इस क्षेत्र में आपका एक अनुभव है, आपका एक विजन है। सरकार की सोच, सरकार का विजन, सरकार की व्यवस्था, आपकी शक्ति, ये हमें मिला करके देश के कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में आईआरडी मिशन रीव के तहत गांव-गांव में किसानों की मिट्टी जांच की प्रमुख निजी संस्था है, जो कि किसानों के खेतों की मिट्टी को जांच के बाद उसके समाधान पर भी सेवाएं प्रदान कर रही है। और इससे प्रदेश भर के किसान भी इस संस्था से जुड़ते जा रहे हैं। इसी प्रयास में प्रधानमंत्री द्वारा मृदा जांच को बढ़ावा दिया जाना सराहनीय कहा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी में देश के पहले 12 ज्योतिर्लिंगों वाले शिवधाम का नींव पत्थर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रखा। इस दौरान पहली बार पर्यटन विभाग ने 2 मिनट के एनिमेटेड वीडियो से शिवधाम के स्वरूप के अद्भुत दर्शन भी करवाए। जिला मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर कांगनीधार में 3 से 4 साल के भीतर 9.5 हेक्टेयर क्षेत्र में इस शिवधाम को विकसित किया जा रहा है। शिवधाम में 12 ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव, गणेश की प्रतिमा, संग्रहालय, हर्बल गार्डन, नक्षत्र वाटिका, एमपी थिएटर, ओरिएंट सेंटर और कार पार्किंग की सुविधा होगी। 150 करोड़ रुपए के शिवधाम का डिजाइन ओम की आकृति में है। इसे 960 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बनाया जाएगा। ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर के अनुसार सिक्किम के नामची स्थान में 4 ज्योतिर्लिंगों वाला शिवधाम है। सिक्किम शिवधाम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए विधायकों और अधिकारियों का दल भी वहां जा चुका है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगनीधार में शिवधाम को 9.5 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जाएगा और ये छोटी काशी मंडी आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। उन्होंने कहा कि शिवधाम में 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूप भगवान शिव और गणेश की मूर्ति की स्थापना की जाएगी और म्यूजियम, फूड कोर्ट, हर्बल गार्डन समेत अन्य सुविधाएं भी यहां पर उपलब्ध होंगी।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहली बार नेता प्रतिपक्ष को बाहर कर सदन की कार्रवाई हुई। निलंबन के बाद नेता प्रतिपक्ष ने बाकी निलंबित विधायकों के साथ विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरना देकर विरोध जताया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा की किलेबंदी कर दी गई है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने इसे मुख्यमंत्री प्रायोजित कार्यक्रम भी बताया। कहा कि जयराम ठाकुर ने ही ये तय किया है कि बजट अभिभाषण पूरा नहीं पढ़ाया जाएगा। स्थगित विधानसभा में आप एमएलए को बाहर निकाल रहे हैं। कभी देश क्या दुनिया में कभी हुआ होगा? शुक्रवार को विधानसभा में हुए हंगामे के बाद नेता प्रतिपक्ष समेत कांग्रेस के 5 विधायकों का निलंबन करने के साथ ही विधानसभा में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। असल में मुख्यमंत्री जो है तानाशाह हो गए और अहंकारी हो गए। हो जाता है जिनमें अंदाजे खुदाई पैदा, हमने देखा वो बुत तोड़ दिए जाते हैं। इसके चलते इन निलंबित विधायकों ने अपने समर्थकों को साथ लेकर सोमवार को सत्र शुरू होते ही विधानसभा गेट पर धरना दे दिया। इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष की नेता प्रतिपक्ष के साथ हाथापाई करते पोस्टर भी दिखाए गए। इनका फ्लोर कोऑर्डिनेशन फेलियर है, ये सरकार का फेलियर है कि गवर्नर को ये सही तरीके से बाहर नहीं ले जा सके। ये सरकार का फेलियर है कि इन्होंने हमारे पे हमला किया। ये सारी नाकामियाँ सरकार की है। असल में जिन मंत्रियों ने और डिप्टी स्पीकर ने जिन लोगों ने हमले किए उन पे एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ मामले दर्ज होने चाहिए इसी पर। अन्यथा असेंबली में तो पुलिस एक्शन होता ही नहीं, असेंबली में केस दर्ज होते नहीं, ये अंदर के मामले थे। लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने मंत्रियों पे भी करो, डिप्टी स्पीकर पे भी करो और उनको जो है पुलिस का एक्शन भी करो और उनको असेंबली से भी निकालो। जो है ये आप दो तरफा कानून तो नहीं कर सकते कि आपके लिए अलग कानून है, हमारे लिए अलग है। शुरुआत में कांग्रेस के दिवंगत नेता सुजान सिंह पठानिया को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष समेत बाकी निलंबित विधायक अपने समर्थकों को साथ लेकर धरने पर बैठ गए। अब देखना होगा कि सरकार के साथ ये रार कब तक चलेगी और इसका क्या हल निकलता है। लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो गई है। चुने हुए 5 विधायकों को घेरेबंदी करके इतने 90 आदमी लगा दिए आपने 5 आदमियों के ऊपर। इतने पुलिस छावनी बना दी हुई है आपने, तालाबंदी कर दी हुई है कि इधर से नहीं जाएंगे उधर से नहीं जाएंगे कि यार किस किस को रोकना। हमने दिया पोस्टर, भाई ये है 5 जिनको रोकना। आप हमारी शक्ल पहचानने में अगर किसी की दिक्कत आ रही है तो हमने खुद ही फोटो दे दिए उनको कि ये वाले रोकने हैं। ये जो है सारा जो किया गया है तांडव जो है, ये जो रचा गया है सारा, ये मुख्यमंत्री ने रचा है। गवर्नर का एड्रेस नहीं पढ़ाना तो विपक्ष को विश्वास में लो ना। एड्रेस ऐसा है वो किसी से भी नहीं पढ़ा जाएगा, वो पढ़ने के काबिल ही नहीं है, कचरा है। जो दिल्ली की सरकार इनको सिखा रही है कि दिल्ली में किसान की एंट्री नहीं देनी है, कीलें लगा दो, तारे लगा दो, फ्लैग कर दो, वही जो है ये यहाँ पे अपना रहे हैं। जो लोकतांत्रिक मूल्य उनको तो हनन हो गया। विधानसभा का सत्र समाप्त हो गया, मंडे तक स्थगित कर दिया गया। कभी आपने सुना कि बंद विधानसभा में एमएलए को जो है निष्कासित किया गया हो? चलती विधानसभा में अंदर कोई झगड़ा हो जाए, कोई कुर्सियां चल गई हों, कोई मारकूट अंदर हो गई हो और कोई ऐसी स्थिति पैदा हो गई, अंदर कुछ नहीं हुआ, विधानसभा स्थगित हो गई। स्थगित विधानसभा में आप एमएलए को बाहर निकाल रहे हैं। कभी देश क्या दुनिया में कभी हुआ होगा? असल में मुख्यमंत्री जो है तानाशाह हो गए और अहंकारी हो गए। हो जाता है जिनमें अंदाजे खुदाई पैदा, हमने देखा वो बुत तोड़ दिए जाते हैं। हमारे आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219964079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।